ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि। भविष्य पुराण। विवाह संस्कार के उपक्रम में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों का वर्णन तथा आचरण की श्रेष्ठता। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए स्त्रोत स्त्रोतक को वेदाध्ययन कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। घर आने पर उस ब्रह्मचारी को पहले पुष्पमाला पहनाकर शैया पर बिठाकर उसका मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिए। तब गुरु से आज्ञा पाकर उसे शुभ लक्षणों से युक्त सजातीय कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप प्रथम स्त्रियों के लक्षण का वर्णन करें और यह भी बताएं कि किन लक्षणों से युक्त कन्या शुभ होती है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने स्त्रियों के जो उत्तम लक्षण कहे हैं उन्हें मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि गणों, जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांति वाले, अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हों, अर्थात बीच में ऊंचे न रहे, वे चरण उत्तम एवं सुख भोग प्रदान करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरण रूखे फटे हुए मांस रहित और नाड़ियों से युक्त हो, वह स्त्री दरिद्रता और दुर्भागा होती है दुर्भागा होती है। यदि पैर की उंगलियां परस्पर मिली हों, सीधी, गोल, स्निग्ध और सूक्ष्म नखों से युक्त हो, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली है और राजमहिषी होती है। छोटी उंगलियां आयु को बढ़ाती हैं, परंतु छोटी और विरल उंगलियां धन का नाश करने वाली होती हैं। जिस स्त्री के हाथ में रेखाएं गहरी, स्निग्ध और रक्त वर्ण की होती हैं, वह सुख भोगने वाली होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई हो तो वह दरिद्र होती है। जिसके हाथ में कनिष्ठा के मूल से तर्जनी तक पूरी रेखा चली जाए, तो ऐसी स्त्री 100 वर्ष तक जीवित रहती है, और यदि न्यून हो तो आयु कम होती है। जिस स्त्री के हाथ की अंगुलियां गोल, लंबी, पतली, मिलाने पर छिद्र रहित, कोमल तथा रक्त वर्ण की हो, वह स्त्री अनेक सुख भोगों को प्राप्त करती है। जिसके नख बंधु जीव पुष्प के समान लाल एवं ऊंचे और स्निग्ध हों, तो वह ऐश्वर्य को प्राप्त करती है, तथा रूखे, टेढ़े, अनेक प्रकार के रंग वाले तथा श्वेत या नीले पीले नखों वाली स्त्री दुर्भाग्य और दरिद्र को प्राप्त होती है। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे और विषम अर्थात ऊंचे, नीचे एवं छोटे बड़े हों, वह कष्ट भोगती है। जिस स्त्री की उंगलियों के पर्वों में समान रेखा हो अथवा यव का चिन्ह होता है, ऐसे अपार सुख और तथा अक्षय धन धान्य प्राप्त होता है। जिस स्त्री का मणिबंध सुस्पष्ट 3 रेखाओं से सुशोभित होता है, वह चीर काल तक अक्षय भोग और दीर्घ आयु को प्राप्त करती है। जिस स्त्री की ग्रीवा में 4 अंगुल के परिमाप में स्पष्ट 3 रेखाएं हों, तो वह सदा रत्नों के आभूषण धारण करने वाली होती है। दुर्बल ग्रीवा वाली स्त्री निर्धन, दीर्घ ग्रीवा वाली बंधन की, हस्रव ग्रीवा वाली मृतवत्सा होती है, और स्थूल ग्रीवा वाली दुख संताप प्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और क्रकटिका, गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग ऊंचे न हो, वह स्त्री दीर्घ आयु वाली तथा उसका पति भी चीर काल तक जीता है। जिस स्त्री की नासिका न बहुत मोटी, न पतली, न टेढ़ी, न लंबी हो और न ऊंची होती है, वह श्रेष्ठ होती है। जिस स्त्री की बाहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई न हो, ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। धनुष के समान बोहें सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। स्त्रियों के काले, स्निग्ध, कोमल और लंबे घुंघराले केश
उत्तम होते हैं। हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा वेणु वंशी के समान स्वर वाली स्त्रियां अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती हैं और दास दासियों से युक्त होती हैं। उसके विपरीत फूटे हुए कांसे के स्वर के समान स्वर वाली या गर्दभ और कौवे के सदृश स्वर वाली स्त्रियां रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती हैं। हंस, गाय, वृषभ, चक्रवाक तथा मदमस्त हाथी के समान चाल वाली स्त्रियां अपने कुल को विख्यात बनाने वाली और राजा की रानी होती हैं। श्वान, सियार और कौवे के समान गति वाली स्त्री निंदनीय होती है। मृग के समान गति वाली दासी तथा द्रुतगामिनी स्त्री बंद की होती है। स्त्रियों का फलिनी, गोराचन, स्वर्ण, कुमकुम अथवा नए नए निकले हुए दुर्वांकुर के सदृश रंग उत्तम होता है। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल, रोम और पसीने से रहित तथा सुगंधित होते हैं, वे स्त्रियां पूज्य होती हैं। कपिल वर्ण वाली, अधिकांगी, रोगिणी, रोमों से रहित, अत्यंत छोटी, बोनी, वाचाल तथा पिंगल वर्ण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, मलेच्छ, पर्वत, पक्षी, सांप आदि और दासी के नाम पर जिसका नाम हो तथा डरावने नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके सब अंग ठीक हो, सुंदर नाम हो, हंस या हाथी की सी गति हो, जो सूक्ष्म रोम, केश और दांतों वाली तथा कोमलांगी हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम होता है। गो अथवा तथा धन धान्यादि से अत्यधिक समृद्ध होने पर भी इन 10 कुलों में विवाह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो संस्कारों से रहित हो, जिसमें पुरुष संतति न होती हो, जो वेद के पठन पाठन से रहित हो, जिसमें स्त्री पुरुषों के शरीर पर बहुत लंबे केश हों, जिनमें अर्श, बवासीर, श्रेय, राजश्मा, मंदाग्नि, मिर्गी, श्वेत दाग और कुष्ठ जैसे रोग होते हों, ब्रह्मा जी ने ऋषियों से पुनः कहा, ये सब उत्तम लक्षण जिस कन्या में हो और जिसका आचरण भी अच्छा हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए। स्त्री के लक्षणों की अपेक्षा उसके सदाचार को ही अधिक प्रशस्त कहा गया है। जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त भी हो, किंतु यदि वह सदाचार संपन्न उत्तम आचरण युक्त नहीं है, तो वह प्रशस्त नहीं मानी गई है। अतः स्त्रियों में आचरण की मर्यादा को अवश्य देखना चाहिए। ऐसे सुलक्षणों तथा सदाचार से संपन्न सुकन्या से विवाह करने पर ऋषि वृद्धि, रिद्धि, वृद्धि तथा सत्कीर्ति प्राप्त होती है। गृहस्थ आश्रम में धन एवं स्त्री की महत्ता, धन संपादन करने की आवश्यकता तथा समान कुल में विवाह संबंध की प्रशंसा। राजा शतानिक ने सुमंतु मुनि से पूछा, भगवान, स्त्रियों के लक्षणों को तो मैंने सुना, अब उनके सद्व्रत सदाचार को भी मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, महाबाहु शतानिक, ब्रह्मा जी ने ऋषियों को स्त्री के सदव्रत भी बतलाए हैं, उन्हें मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। जब ऋषियों ने स्त्रियों के सदव्रत के विषय में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वरों, सर्वप्रथम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति यथा विधि विद्यार्जन करके सत्कर्मों द्वारा धन का उपार्जन करे, तदंतर सुंदर लक्षणों से युक्त और सुशील कन्या से शास्त्रोक्त विधि से विवाह करे। धन के बिना गृहस्थ आश्रम केवल विडंबना है, इसीलिए धन संपादन करने के अनंतर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनुष्य के लिए घोर नरक की यातना सहनी अच्छी है, किंतु घर में क्षुधा से तड़पते हुए स्त्री पुरुषों को देखना अच्छा नहीं है। फटे और मेले कुचेले वस्त्र पहने अति दीन और भूखे स्त्री पुत्रों को देखकर जिनका हृदय विदीर्ण नहीं होता, वे वज्र के समान अति कठोर हैं, उनके जीवन को धिक्कार है, उनके लिए तो मृत्यु ही परम उत्सव है। अर्थात ऐसे पुरुष का
मर जाना ही श्रेष्ठ है। अतः स्त्री ग्रहण करने वाले अर्थहीन पुरुष के त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की सिद्धि कहाँ संभव है। वह स्त्री सुख न प्राप्त कर यातना ही भोगता है। जैसे स्त्री के बिना गृहस्थाश्रम नहीं हो सकता, उसी प्रकार धन विहीन व्यक्तियों को भी गृहस्थ बनने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग संतान को ही त्रिवर्ग का साधन मानते हैं, अर्थात संतान से ही धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ऐसा समझते हैं। परंतु नीति विशारदों का यह अभिमत है कि धन और उत्तम स्त्री ये दोनों त्रिवर्ग साधन के हेतु हैं। धर्म भी दो प्रकार का कहा गया है, इष्ट धर्म और पूर्त धर्म। यज्ञादि करना इष्ट धर्म है और वापी कूप तालाब आदि बनवाना पूर्त धर्म है। ये दोनों धन से ही संपन्न होते हैं। दरिद्रता के बंधु भी उससे लज्जा करते हैं और धनाढ्य के अनेक बंधु भी हो जाते हैं। धन की त्रिवर्ग का मूल है। धन ही त्रिवर्ग का मूल है। धनवान में विद्या कुलशील अनेक उत्तम गुण आ जाते हैं और निर्धन में विद्वान होते हुए भी ये गुण नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र शिल्प कला और अन्य भी जितने कर्म हैं उन सब का तथा धर्म का साधन भी धन ही है। धन के बिना पुरुष का जन्म अजागल स्तनवत व्यर्थ ही है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से ही इस जन्म में प्रभुत्व धन की प्राप्ति होती है और धन से पुण्य होता है। इसीलिए धन और पुण्य का अन्योन्याश्रय संबंध है, अर्थात ये एक दूसरे के कारक हैं। पुण्य से धनार्जन होता है और धन से पुण्यार्जन होता है। इसीलिए विद्वान मनुष्यों को इसी रीति से त्रिवर्ग साधन करना चाहिए। स्त्री रहित तथा निर्धन पुरुष का त्रिवर्ग साधन में अधिकार नहीं है। अतः भार्या ग्रहण से पूर्व उत्तम रीति से अर्थार्जन अवश्य कर लेना चाहिए। न्याय उपार्जित धन की प्राप्ति होने पर दार परिग्रह करना चाहिए। अपने कुल के अनुरूप धन क्रिया आदि से प्रसिद्ध आनंदित आनंदित सुंदर तथा धर्म की साधन भूता कन्या को प्राप्त करना चाहिए। जब तक विवाह नहीं होता तब तक पुरुष अर्ध शरीर ही होता है। इसीलिए यथाक्रम उचित अवसर प्राप्त हो जाने पर विवाह करना चाहिए। जैसे एक पहिए का रथ अथवा एक पंख वाला पक्षी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता, वैसे ही स्त्रीहीन पुरुष भी प्राय सभी धर्म कृत्यों में असफल ही रहता है। पत्नी परिग्रह के से धर्म तथा अर्थ दोनों में बहुत लाभ होता है और इससे आपस में प्रीति उत्पन्न होती है। सत्प्रीति से काम रूपी तृतीया पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। विवाह संबंध तीन प्रकार का होता है, नीच कुल में, समान कुल में और उत्तम कुल में। नीच कुल में विवाह करने से निंदा होती है। उत्तम कुल वाले के साथ विवाह करने से वे अनादर करते हैं। अपने से बड़े लोगों के साथ बनाया गया विवाह संबंध नीच के साथ बनाए गए विवाह संबंध से के प्राय समान ही होता है। इस कारण अपने समान कुल में ही विवाह करना चाहिए। मनस्वी लोग विजातीय संबंध भी ठीक नहीं मानते। वह ऐसा वैसा ही संबंध होता है जैसे कोयल और शूक का। जिस संबंध में प्रतिदिन स्नेह की अभिवृद्धि होती रहती है और विपत्ति संपत्ति के समय भी प्राण तक भी देने में विचार न किया जाए, वह संबंध उत्तम कहलाता है। परंतु यह बात उनमें ही होती है जो कुलशील विद्या और धन आदि के में समान होते हैं। मनुष्यों के स्नेह और कृतज्ञता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। इसीलिए विवाह और परामर्श समान के साथ ही करना चाहिए, अपने से बड़े तथा छोटे के साथ नहीं। इसी में अच्छी मित्रता रहती है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।